नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बताते चलें कि इस समय हम भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रियासी में हैं और आज जहां पे पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि को आज यहां पे उनको याद किया गया और कहीं ना कहीं इस दिवस को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं समापन दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। आइए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ और पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस दिन के महत्व की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस दिन का इतना महत्व क्यों बढ़ जाता है और किस तरह से आज के दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी। हाँ, शुक्रिया प्रदीप जी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है जो पूरा देश में मनाई जा रही है और इसी प्रकार इसी के उपलक्ष्य में आज मंडल रियासी में भी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं ने हमारे प्रिय नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी, पुष्प वगैरह चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। और ये दिन खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सभी कार्यकर्ता इस दिन बढ़ चढ़कर जो है वो समर्पण करते हैं और इसी दिन को हम समर्पण दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। तो सभी कार्यकर्ताओं ने अपना आज यथाशक्ति के मुताबिक समर्पण किया और इसी समर्पण की राशि से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय चलते हैं, सभी जो पार्टी की गतिविधियां हैं आगे चलती हैं। तो एक तो ये दिन हमने आज जहाँ पे बनाया, उनकी जीवनी पे भी जो है बात रखी, कार्यकर्ताओं को बताया कि किस प्रकार उन्होंने जो है पार्टी के उत्थान के लिए जो है कार्य किए हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही जो भारतीय जनता पार्टी को आज जो कार्यकर्ता है, जो विचारधारा लेकर चलता है कि हमने पंक्ति में आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचना है और वो व्यक्ति जो आगे नहीं आ सकता है उसके तक भी हमने जाना है, उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को कैसे हल किया जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सोचना है। ये विचारधारा जो अंत्योदय की है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दी है। ये कार्यक्रम हमने आज यहाँ पे मनाया। किस तरह से देखते हैं, अगर रियासी की बात करते हैं, रियासी जो है वो पहले ही यहाँ पे अगर टूरिज्म की बात करते हैं सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो था वो रियासी जिले में ही होता था, अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। और अब ये लिथियम का भंडार जो सलाल इमना क्षेत्र में मिलना, किस तरह से देखते हैं आने वाले समय में इससे रियासी को और क्या लाभ होने वाला है? देखिए, रियासी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी जगह है, जैसे आपने कहा टूरिज्म, अगर मैं कहूँ टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो इस स्टेट में है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। माता वैष्णो देवी श्राइन, जहाँ 1 करोड़ जो है श्रद्धालु हर साल दर्शन के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर जो शिवखोड़ी धाम हमारा बाबा भोलेनाथ जी का, जहाँ 25 लाख लोग हर वर्ष जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा इतने खूबसूरत जहाँ पे स्थान, बाबा धनसर हो, चाहे सियाड़ बाबा हो, चाहे हमारी 9 देवियाँ हो, चाहे बाबा बंदा बहादुर जी की श्राइन हो। इसके अलावा हाईएस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये रेलवे ब्रिज जो है बक्कल कोड़ी, ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। टूरिज्म का तो यहाँ पे मैं कहूँगा भंडार है और बड़ी खुशी की बात है, बहुत मुबारक की बात है पूरे हमारे लिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए तो है ही है, बल्कि ये राज्यवासियों और देश के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि लिथियम, मैं ये कहूँगा कि वाइट गोल्ड की जो है एक माइन जो है, ये हमारे रियासी सलाल हीमना जो एक मोड़ा है सलाल गांव का, वहाँ पे हमें जो है वाइट गोल्ड की जो है ये खान जो मैं कहूँगा लिथियम के तौर पर मिली है। और इतना लिथियम कि दुनिया में नंबर 2 स्थान पर जो है लिथियम यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले नंबर 1 पर साउथ अमेरिका में जो है वहाँ पे है और दूसरे नंबर पे जो लिथियम है ये सलाल में, और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख टन जो है लिथियम यहाँ पे अवेलेबल है। इससे जो है रियासी के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा स्टेट की इकानमी, अगर हम देश की इकानमी की बात करें तो वो भी हमारी बढ़ेगी। ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुशखबरी की बात है जो यहाँ पे लिथियम
जो है वो हमारे सर्वेयर्स ने यहाँ पे जो है सैंक्शन कर दिया है और बहुत जल्दी यहाँ से इंडस्ट्री लग के यहाँ से लिथियम जो है वो कलेक्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी बात कही आपने, जहाँ पे रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और जैसे आपने भी कहा है कि यहाँ पे टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा आमद जो है वो रियासी ज़िले में होती है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर हम कटरा से शिवखोड़ी रोड की बात करते हैं तो उसकी अभी बहुत ज़्यादा बदहाली है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम रोड है, रियासी ज़िले की बात करते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे बहुत काम होना बाकी है। देखिए, मैं प्रदीप जी आपको याद करवाऊंगा 2014 से पहले भी यही पोजीशन थी। फिर जब हमारी सरकार आई थी सबसे प्रायोरिटी पे जो है इस रोड का काम किया था और इस पे पूरा ब्लैक, तब तो लोग यहाँ तक कहते थे कि गाड़ी नहीं कोई खरीदता था, वो कहते थे कि गाड़ी हम तब खरीदेंगे जब ये रोड पूरी कंप्लीट होगी। लेकिन उसके बाद रोड बहुत बढ़िया क्वालिटी की रोड जो है कटरा से लेकर हमारे जो है दुमेल तक जो है वो रोड बनी और उसके अलावा जो शिवखोड़ी की रोड है कंडा से लेकर रंसू तक उसको भी नोवाड सीआरएफ में रखकर उस रोड का प्रोजेक्ट भी जो है वो सैंक्शन करवाया है और काम चल रहा है। कुछ जंगलात के कारण काम रुका है। जहां तक बात है ये रियासी और कटरा रोड की, ये आपने देखा इस रोड पे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इस प्रकार की रोड डंगे, इसको साइड पे जो है फेंसिंग, पूरा काम जो है वो ये चल रहा है और रोड को ब्लैक टॉपिंग का काम जो है ये दूसरी स्टेज में है। इसका टेंडर भी जो है बन के जो है डीपीआर चली गई है। बहुत जल्दी इसका काम भी जो है लगेगा और ब्लैक टॉप भी जो है इस पे होगी, क्योंकि इससे पहले जो है वो प्रोटेक्शन वर्क का काम और नालियों अपने जो ड्रेनेज का काम और इसके अलावा जो फेंसिंग जो साइट को बंद करने के लिए जो बैरोगेटिंग्स लग रहे थे उसका काम जो है वो चल रहा था। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है इसका अब ब्लैक टॉपिंग का काम भी जो है वो आने वाले टाइम में स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा ये एक लिथियम जिसकी आपने बात की वो तो यहाँ पे है ही है। मैं कहूँगा कि रियासी डिस्ट्रिक्ट मिनरल से भरा पड़ा है। मुझे आज भी याद है, मैं जब कोर्ट में प्रैक्टिस करता था कई बार मेरे पास सलाल के लोग आते थे। यहाँ पे सुरमा जो आंखों में काजल जो डालते हैं वो भी यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ की पहाड़ियाँ भरी पड़ी हैं और काजल भी वहाँ से लोग लेके आते थे और लोकल जो सलाल के लोग हैं वो तो काजल वहाँ से उसको पीस कर जो है वो यूज करते हैं। इसके अलावा रंसू की साइड चले जाएं, शिवखोड़ी की साइड चले जाएं, वहाँ हमारी कोयले से बड़ी पड़ी हैं पहाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी जो है माइनिंग 2-3 माइन पे काम जो पीछे बंद पड़ा था वो दोबारा रिवाइव हुई हैं और वो पहाड़ियाँ कोयले से भरी पड़ी हुई हैं और संगड़ के लोग कई बार उनको खोद के निकाल के वो अपने घरों में वो कोयला भी जो है जलाने का इस्तेमाल। मैं कहता हूँ अभी धीरे धीरे इधर और नजर डालें। ये डिस्ट्रिक्ट तो पूरा यहाँ ईश्वर की कृपा है, प्रभु जहाँ खुद साक्षात जहाँ पे विराजमान है, माता भगवती जहाँ साक्षात जहाँ पे विराजमान है, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ये तो मिनरल से भरा पड़ा है। आने वाले टाइम में यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, रोजगार की कमी नहीं रहेगी। अभी रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको पता है लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार जो है इस प्रोजेक्ट में मिला हुआ है और कितने कितने बड़े ये काम जो है यहाँ पे। ये जो हमारा कोड़ी का ब्रिज है ये तो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। इसके अलावा दूसरा जो अंजी का ब्रिज है, केबल ब्रिज, ये हिंदुस्तान का मात्र पहला ब्रिज है जो केबल ब्रिज यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन ग्राम मोड़ में ये जो हमारा ग्राम मोड़ में बनने जा रहा है, जो रियासी का रेलवे स्टेशन, ये भी अद्भुत किस्म का एक डिफरेंट टाइप का रेलवे स्टेशन होगा, जो कि आधा रेलवे स्टेशन टनल के अंदर और आधा रेलवे स्टेशन टनल से बाहर होगा। तो कहने का मतलब कि बड़ी बड़ी जबरदस्त चीजें। और वैसे भी ये हिस्टोरिकल टाउन है रियासी। महाराजा प्रताप सिंह का जन्म यहाँ पे हुआ है। जनरल जोरावर सिंह जैसे जो शूरवीर, उनको यहाँ पे जो है जो रियासी में जो है उनको ये जगह जागीर में जो है ये मिली हुई है। तो ये एक हिस्टोरिकल टाउन है और ये अब सोने की खान यहाँ से निकली तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आज पूरा रियासी जो है बासी जो है इसे खुशी से झूम रहा है। आज पूरे स्टेट के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है, आज पूरे देश के लिए ये बड़ी खुशी की बात। क्या लगता है आने वाले समय में जब यहाँ पे इस किस्म की इंडस्ट्री लगेंगी तो प्रायोरिटी पे कौन से लोग रहेंगे उसमें जॉब के लिए? क्योंकि रेलवे में भी हमने देखा है और कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ से ये प्रदर्शन भी हुए कि बाहर के लोगों को यहाँ पे ज्यादा रोजगार दिया गया। तो क्या आप का कहना है कि
आने वाले समय में जब भी जहाँ पे इस किस्म की इंडस्ट्री लगेंगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन रहने वाला है? देखिए, प्रायोरिटी पे तो हमेशा लोकल्स को ही पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और पहले भी मिली है। रेलवे में भी आप कहते हैं बाहर के लोग, देखो जो हमारे लोकल्स हैं, मैक्सिमम लोकल्स जो हैं रेलवे में भी काम कर रहे हैं। देखो, अब चाहे वो सप्लाईज के काम है, चाहे वो सिक्योरिटी के काम है, चाहे वो और कोई लेबरर्स के हों, चाहे वो गाड़ियों के वो ड्राइविंग की जहाँ उनकी व्हीकल्स लगने की बात हो। अब देखो, टेक्निकल लोग तो बाहर से ही आएंगे। अब जो काम कोई एक टेक्निकल कर सकता है वो तो आम आदमी नहीं कर सकता। तो रही बात जहाँ लिथियम की अगर जो इंडस्ट्री लगेगी तो सबसे पहला जो कोशिश रहेगी, जो हमारे लोकलाइट्स हैं उनको यहाँ पे जो है रोजगार मिले और वही लोग यहाँ पे काम करें। और लिथियम आप जानते हैं कि जितनी भी बैटरीज आजकल जो है, चाहे वो कैमरे में पड़ती हैं, चाहे वो मोबाइल्स में पड़ रही हैं, चाहे वो आजकल आप देखो इलेक्ट्रिक कार जो नई आजकल जो चलना स्टार्ट हुई हैं, और डे बाय डे वो इलेक्ट्रिक कार का काम जो है बढ़ रहा है। अब स्कूटी में देखो जो बैटरीज हमारी हैं, तो मैं कहूँगा आने वाले टाइम में ये एक माइलस्टोन साबित होगा और एक रेवोल्यूशन जो है इंडियन इंडस्ट्री में ये लाएगा। आजकल ये जो ड्रोन्स वगैरह चलते हैं, सारा लिथियम इसमें, और हमें ये खपत पूरी करने के लिए बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता था। तो अब ये लिथियम हमें यहाँ से अवेलेबल होगा, हमारे अपने देश से अवेलेबल होगा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी, इनसे हमने बात की है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लिथियम की खोज रियासी में हुई है और आने वाले समय में रियासी में जो है वो डेवलपमेंट के नए आयाम शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी अब ऐसा लगता है कि मिलने वाले हैं। क्योंकि रियासी में अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स की यहाँ पे कमी नहीं है, बस कमी है तो यहाँ पे सर्वे वगैरह हो, जितने भी यहाँ पे खदानें हैं उनकी आखिर सर्वे हो, और आने वाले समय में रियासी में डेवलपमेंट के नए आयाम शुरू होंगे। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है, और रियासी जो है वो ना सिर्फ लिथियम की वजह से, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्धि पा चुका है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।